एक नगर में एक बुनकर रहता था। उसका नाम सौमिलक था। वह बुनाई में निपुण था। उसकी कारीगरी उत्कृष्ट थी। उसके द्वारा बनाए गए वस्त्र सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। इसके बावजूद वह उतना ही धन उपार्जित कर पाता था जिससे भोजन वस्त्र की पूर्ति कर सके, जबकि उसी नगर के अन्य बुनकर साधारण वस्त्र बनाते हुए भी उससे कहीं अधिक धन अर्जित कर बहुत धनी हो चुके थे। यह देख सौमिलक दुखी होता और सोचता कि इस गांव में परिश्रम का कोई मोल ही नहीं। एक दिन उसने गांव छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार किया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, इतने वर्षों से इस नगर में रहकर मैं निर्धन का निर्धन ही रहा। कदाचित यह नगर मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, इसलिए मेरे परिश्रम का प्रतिफल प्रदान नहीं करता। मैं अब परदेश जाकर धन अर्जित करूंगा। उसकी बात सुनकर पत्नी बोली, नाथ, भाग्य में धन प्राप्ति लिखा होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। इसके लिए परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मानो तो यही कार्य करते रहो, विश्वास रखो, एक दिन ईश्वर हमारा भाग्य पलट देगा। परंतु सौमिलक नहीं माना। बोला, नहीं, अब मैंने मन बना लिया है। अब मैं परदेश जाकर ही उद्यम करूंगा और धन संचय कर कर ही लौटूंगा। कुछ दिनों पश्चात सौमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहां उसने अपनी बुनाई का कार्य पुनः स्थापित किया। वहां उसका भाग्य चमक उठा और वह उन्नति करता गया। 3 वर्ष के भीतर उसने 300 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। अब वह अपने नगर लौटने की तैयारी में लग गया। वह अपने नगरवासियों को दिखाना चाहता था कि वह कितना सफल है। एक सुबह वह 300 मुद्राएं लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। दिन भर वह चलता रहा। रास्ता लंबा था। दिन ढल गया किंतु वह नगर नहीं पहुंच पाया। रात उसने एक पेड़ के ऊपर बिताई। आंख लगी तो वो उसे स्वप्न में 2 देव वार्तालाप करते दिखाई पड़े। एक कह रहा था, हे पौरुष, तुमने सौमिलक को 300 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? तुम्हें तो ज्ञात है कि उसके पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं ठहर सकता। दूसरा बोला, हे भाग्य, मुझे हर पुरुषार्थी को उसके कर्म का फल प्रदान करना ही है। सौमिलक ने कर्म किया था, अतः मैंने उसे 300 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसके पास रहने दो या छीन लो। इस स्वप्न से सौमिलक की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी स्वर्ण मुद्राएं नदारत हैं। इतने वर्षों तक किए गए परिश्रम से अर्जित धन एक क्षण में ही चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या मुंह लेकर अपने नगर जाऊंगा? इतने वर्षों उपरांत भी मुझे खाली हाथ देख सब मेरा मखौल उड़ाएंगे। पत्नी भी दुखी होगी, इसलिए मेरा वर्धमानपुर लौट जाना ही उचित है। यह सोचकर वह वर्धमानपुर लौट गया। वहां उसने पहले से भी अधिक परिश्रम किया और एक ही वर्ष में 500 मुद्राएं स्वर्ण अर्जित कर ली। वे मुद्राएं लेकर वह अपने नगर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में फिर रात घिर आई किंतु वह रुका नहीं बल्कि चलता ही गया। चलते चलते ही उसे पुनः 2 देव वार्तालाप करते हुए सुनाई पड़े। पहला कह रहा था, हे पौरुष, सौमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन संचय हो ही नहीं सकता, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, कर्म का फल मैं एक बार अवश्य देता हूँ, इसलिए मैंने दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वे मुद्राएं उसके पास रहने दो या ले लो। यह वार्तालाप सुनकर जैसे ही सौमिलक ने अपनी मुद्राओं की गठरी देखी तो पाया कि उससे 500 स्वर्ण मुद्राएं नदारत है। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतने परिश्रम से मैं धन अर्जित करता हूँ किंतु वह मेरे पास ठहरता ही नहीं। इस तरह निर्धन का जीवन जीकर मैं क्या करूँगा? यहाँ किसी पेड़ से लटक कर प्राण त्याग देता हूँ। फिर उसने रस्सी का फंदा बनाया और उसे एक पेड़ की टहनी से बांध दिया। वह लटकने ही वाला था कि एक आकाशवाणी हुई, सौमिलक, ऐसा अनर्थ मत कर। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं है, इसलिए धन के पीछे मत भाग। अपने नगर लौट जा और परिवार के साथ सुख का जीवन व्यतीत कर। यदि तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे वरदान में मांग ले। मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। सौमिलक बोला, किंतु तेरे भाग्य में धन का सुख है ही नहीं। जो धन तू भोग ना कर सके वैसा धन लेकर क्या करेगा? मुझे धन ही चाहिए, फिर चाहे मैं उसका उपभोग कर सकूं या ना कर सकूं। जिसके पास धन होता है
वह लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करता है, इसलिए मुझे अपार धन प्रदान कर दीजिए। स्वामिलक बोला, ठीक है, यदि तुझे धन ही चाहिए तो पुनः वर्धमानपुर लौट जा। वहाँ बनिए के 2 पुत्र रहते हैं, एक का नाम गुप्तधन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। उनके पास जा और दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानने के उपरांत मुझसे वरदान मांगना। यदि तुझे उपभोग के लिए धन चाहिए होगा तो मैं तुझे उपभुक्त धन दूंगा, यदि तुझे बिना उपभोग का धन चाहिए होगा तो मैं तुझे गुप्त धन दान करूंगा। इसके बाद आकाशवाणी बंद हो गई। स्वामिलक वर्धमानपुर लौट गया। वहां पहले गुप्तधन के घर पहुंचा। उस घर में किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे भगाने का प्रयास किया, किंतु स्वामिलक जबरदस्ती वहां घुस गया। भोजन में गुप्तधन ने उसे सूखी रोटी दी। रोटी खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में फिर उसे 2 देव वार्तालाप करते हुए सुनाई दिए। पहला कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्तधन को भोग से इतना अधिक धन क्यों दे दिया? आज उसने स्वामिलक को रोटी तो दी, अब उसके व्यय धन की क्षतिपूर्ति कैसे होगी? पौरुष ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना मेरा कर्तव्य है, उसका फल देना तेरे अधीन है। अगले दिन गुप्तधन पेंचिस से परेशान रहा। दिन भर वह कुछ खा नहीं पाया और इसकी तरह उसकी क्षतिपूर्ति हुई। स्वामिलक अब उपयुक्त धन के घर गया। उस घर में उसका खूब स्वागत सत्कार किया गया। भोजन में स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। सोने के लिए मखमली शैया दी गई। स्वामिलक प्रसन्न था। जब वह सोने गया तो उसे पुनः 2 देवों का वार्तालाप सुनाई पड़ा। पहला कह रहा था, हे पौरुष, स्वामिलक के स्वागत सत्कार में उपभोक्त धन द्वारा अत्यधिक धन व्यय किया गया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरा बोला, हे भाग्य, अतिथि सरकार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। अगली सुबह राजदरबार का एक राजपुरुष उपभुक्त धन के घर आया और उसे राजप्रसाद के रूप में धन और बहुमूल्य भेंट प्रदान की। स्वामिलक सब देख रहा था। गुप्तधन और उपभुक्त धन के घर में अपने अनुभवों को देखकर उसने विचार किया कि ऐसे धन का संचय करने का क्या लाभ जिसका उपभोग ही ना किया जा सके। धन वही श्रेष्ठ है जो उपभोग में लाया जा सके, इसलिए संचय रहित उपभुक्त धन गुप्त धन से श्रेष्ठ है। शिक्षा, संचित गुप्त धन व्यर्थ है क्योंकि उसका होना न होना बराबर है। दान में प्रदाय किया गया धन या सत्कार्यों में व्यय किया गया धन संचित धन से श्रेष्ठ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अध्याय में।